अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चंस आज हमारे पास होंगे। ठीक, और हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 6n। ठीक, n जो है ये नेचुरल नंबर है, तो अगर ये n नेचुरल नंबर होगा तो इसका मतलब क्या है, n अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, जो ये n होगा, पहले कांगड़ी नीचे बाद में, अगर ये n क्या होगा, अगर ये n नेचुरल नंबर होगा इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, 0 नहीं हो सकती, 1 से लेके इंफिनिटी। देखिए, पहले मैंने 6n की बात की, तो इस n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके इंफिनिटी, कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 डॉट डॉट, कुछ भी हो सकती है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो ये 6n है क्या ये कभी 0 से एंड होगा कि नहीं। ठीक, मतलब अगर आप n पे 1 पावर रखोगे, n पे 2 पावर रखोगे, n पे 3 पावर रखोगे, n पे 4 पावर रखोगे, मतलब आप n पे कोई भी पावर रखोगे, मतलब क्या, आप n पे कोई भी पावर रखोगे, जो पावर क्या होगी, जो पावर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक, क्या ये कभी 0 से एंड होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब 6 रेज पावर 2, 6 रेज पावर 3, 6 रेज पावर 4, चाहे 6 रेज पावर 100, चाहे 6 रेज पावर 10,000, 6 रेज पावर 5,000, कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, क्या ये कभी क्या 0 से एंड होगा या नहीं। ठीक, तो हमने सीखा क्या था कल, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक, तो हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं यहां पे जो 6n है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। ठीक, क्या इस 6n में 0, क्या 6 इस 6n में 2 और 5 है कि नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग इस 6n को लिखेंगे। ठीक, 6, अगर मैं 6 की फैक्टराइजेशन करूं, सिंपल 6 की, तो क्या होगी 2 इंटू 3। अगर मैं आपसे कहता हूं 6p की फैक्टराइजेशन करो, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 6 की, तो अब p इसके ऊपर भी, p इसके ऊपर भी। कुछ बात समझ आ गई। ठीक, यहां से क्या करेंगे हम, यहां से 6n की फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये 2n इंटू, मतलब पहले हमने 6 को फैक्टराइज किया, बाद में n दे दिया। ठीक, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक, अब 6n की फैक्टराइजेशन क्या आई, 2n इंटू, क्या ये क्या 6n में हमारे पास ये आया 5n आया कहीं पे, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहां पे 6, अगर मैं बात करूं यहां पे 6n की फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5n नहीं है, तो इस वजह से क्या है, ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे 6n कैनॉट एंड विथ 0। क्यों, ठीक, बिकॉज इसमें 5 नहीं है, बिकॉज इट डज n एज प्राइम फैक्टर। तो वही बात हमने लिखी इंग्लिश में। ठीक, बात समझ में आ गई। यहां पे जो मैंने लिखा, ये क्या लिखा, मतलब 6n जो है ये 0 से एंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कभी कभार ये पूछा जाता है किसमें, एग्जाम में। ठीक, तो चले देखते हैं और एक वाला पार्ट। हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू, हमें बताना है कि ये कंपोजिट, ये जो हमारे पास दो नंबर्स है, क्या ये कंपोजिट होंगे कि
क्या ये कंपोजिट होंगे कि? देखो नंबर्स के टाइप्स होते हैं, या नंबर क्या हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है नंबर कंपोजिट, या क्या हो सकता है, क्या करना हो क्यों या तो कंपोजिट हो सकता है या क्या हो सकता है, दोनों में से एक, सिंपली बात, दोनों में से, वेट कर बाबा, दोनों में से क्या हो सकता है, या क्या, या क्या, हमें बताना है क्या ये दो नंबर्स कंपोजिट है या, ठीक, एक्सप्लेन नहीं है, ये हमें बताना है क्यों है। देखो अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा तो उसके जो नंबर्स होंगे, उस कंपोजिट नंबर को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे हमने सीखा था, ठीक। अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, वही ना। अगर मैंने इस नंबर को भी रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको भी किया रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, फिर क्या होंगे, फिर तो ये कंपोजिट है। हमें बताना है क्यों कंपोजिट है, हमें इसलिए बताना क्यों कंपोजिट, तो हम सिंपली से क्या देखेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आता तो फिर ठीक। तो क्या मैं मानूंगा यहां पे, मैं इस वाले को मानता हूं x1, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आया एक, फिर यहां से ये वाला x2, ठीक, इसी तरीके से 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5। अब यहां से समझो, देखो यहां से क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक, और ये इसमें आप 13 को कॉमन कर सकते हो, बात समझ में आ रही है, पूछो यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे भी 13 है, यहां पे भी क्या है, तो 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन। मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x1 इक्वल्स 13 को मैं बाहर निकालता हूं, ठीक, यहां से फिर क्या होगा, 7 इंटू 11 7 इंटू 11 77, ठीक। अगर मैंने 13 को बाहर निकाला फिर क्या रहेगा यहाँ पे 1, ठीक है, तो प्लस यहां से भी 13 को बाहर, तो क्या रहेगा इसके आगे x1 इक्वल्स, ये होगा 13 इंटू 7 इंटू 7 77, 77 इंटू 1 कितना होता है 77 ही, तो प्लस 1 करते हैं, कितना बचेगा 78। अब क्या करो, आप इस 78 की क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। हमारा मकसद क्या है कि हमें जो ये नंबर है, ठीक है, हमारे पास जो ये नंबर है हमें इसे रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहां से क्या आए, प्राइम नंबर्स ही आए। हमारे पास 13 क्या है प्राइम, अब हमारे पास जो है 78 है, ठीक है, तो हमें इसकी भी क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसी की बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो क्या करूंगा मैं यहां से, तो स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से, 2 3 जा 1 18, 2 9 जा, बात समझ में आ गई। अब 2 से होगा, 3 से, हाँ 3 1 जा 3 3 जा 9, अब किससे होगा, 3 से होगा, 7 से, 5 से ना, 11 से ना, 13 से, 13 1 जा 13। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस 78 की जगह हमें क्या लिख सकता हूं, 78 को मैंने फैक्टराइज किया प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो क्या लिख सकता हूं मैं 78 की जगह 2 इंटू 3 इंटू 13, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब ऑर्डर में लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें क्या बताना था, हमें बताना था क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि हमने इसे रिप्रेजेंट किया, क्या ये इसलिए कंपोजिट नंबर है कि हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब अगर कोई बंदा लिखना चाहे तो वो इस तरीके से लिख सकता है ऑर्डर में, ठीक है। कैसे, वो पहले इस तरीके से 2 छोटे वाले को लाएगा, फिर उससे बड़े वाले को, फिर यहां से 13 13, इसका पावर अगर कुछ नहीं तो क्या, इसका अगर कुछ नहीं तो क्या, तो बेस इज सेम पावर्स विल बी, तो यहां से क्या आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। अब यहां पे भी क्या करना है, यही वाला मेथड यूज करना है, ठीक। क्या करेंगे हम यहां से, हम यहां से करेंगे इसी तरीके से बाबा x2 इक्वल्स, देखो एक चीज कॉमन है, ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में ये अलग सा नंबर है, ये अलग सा नंबर है, ठीक, बात समझ में आ गई। मैं यहां से क्या करूंगा, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी क्या है, तो मैं 5 को क्या करूंगा, आई बात समझ में, ठीक, तो मैं 5 को कर लूंगा कॉमन, ठीक।
अब इसके आगे यहां पे 7 इंटू 6, जहां से जो नंबर कॉमन निकलता है वहां पे क्या रहेगा, पूरा का पूरा है ना, 5 पूरा कॉमन है तो इसकी जगह पे क्या आएगा 1। 5 1 जार होता है ना, तो कॉमन करना क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो वापस फिर से क्या मिल जाए, वही नंबर मिल जाए। ठीक, इंटू क्या होगा 4, इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा, प्लस क्या होगा 1, क्योंकि कॉमन आया है। ठीक, इसके आगे क्या कर लेंगे, ये हुआ 5। अब यहां से कर लो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 मुझे पता है 1008 आएगा आंसर, इसका पूरा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 42 इंटू 1 42, 42 इंटू 4 42 इंटू 4, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 168, 168 इंटू 3, 168 इंटू 3, 3 8 जार 24, 2 कैरी। ठीक है, 3 6 जार 24, 26, 2 कैरी। ठीक है, 4 6, 3 1 जार 3, 5 5 क्या आएगा 5 6 4, क्या आएगा 5 6, वही आएगा ना 5 6 4, यहां तक बात समझ आ रही है। 5 6 4 इंटू 2 कितना हुआ, 5 6 4 इंटू 2 होगा 1008। ऐसा यहां से 1008 प्लस 1। ठीक, अब यहां से क्या होगा x2 इक्वल्स, आप कैलकुलेटर देख, हमारा दिमाग कैलकुलेटर है। 1008 प्लस होता है 1, कितना होगा 100। ये वाला भी मेरे पास प्राइम, ये वाला भी क्या, तो हमारे पास जो ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, वो जो हमारे पास ये दो नंबर्स थे, ये दोनों नंबर्स जो है इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब इनकी जो फैक्टराइजेशन है वो हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसकी वजह से क्या होंगे, ये कंपोजिट होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो दो नंबर्स होंगे, बोथ numbers can be written in the wait one second. Both numbers can be represented as a product of prime numbers. Therefore, both numbers are composite. ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, क्या लिखोगे यहां से, क्या साकिब क्या लिखोगे यहां से, आप लिखोगे कि सिंपली ये जो एक्सप्लेन वाई था क्वेश्चन, कि ये दो नंबर्स क्यों हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो सिंपल सा एक मेथड था कि अगर ये दो नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते थे क्या, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें इन दोनों नंबर्स को क्या दिखाना था, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो तभी ये क्या होंगे, कंपोजिट। तो सिंपल में हमने जो मेथड यूज किया, हमने इनकी फैक्टराइजेशन की इन दोनों नंबर्स की। ठीक है, तो यहां पे तो ये जो दोनों नंबर्स x1 हो या x2, ठीक, तो ये भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसका मतलब ये होगा कंपोजिट। ये भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसका मतलब होगा ये कंपोजिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा नजर में रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, मे बी लास्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड support field. Sonia takes 18 minutes to drive on one round. देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो इंसान है, सर्कुलर एक ही है, दो इंसान है, एक सोनिया है दूसरा रवि है, ठीक। एक सोनिया है दूसरा रवि है। तो सोनिया जो देती है वो 18 मिनट्स देती है। एक क्या, ये जो हमारे पास है सर्कुलर एक पाथ है, ठीक है। ये क्या शाख, सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या है, इस सर्कुलर पाथ में ये कहता है कि इन दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। क्या किया? इन दोनों ने क्या किया? सेम पॉइंट से स्टार्ट, मतलब ये मानता हूं मैं पॉइंट ए, इन दोनों ने इसी पॉइंट से क्या किया? स्टार्ट। किसने स्टार्ट किया? सोनिया ने भी स्टार्ट किया इसी पॉइंट से, रवि ने भी क्या किया? दोनों ने स्टार्ट किया इसी पॉइंट से, ठीक। सोनिया देती है 18 मिनट्स, कितनी मिनट्स? रवि देता है 12 मिनट्स। हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद, क्या हमें क्या बताना है, कितने टाइम के बाद सोनिया और रवि फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। कुछ बात समझ में आई? बात समझ में आई, ठीक। हमें क्या बताना है, कितने टाइम मिनिमम, देखो यहां पे मिनिमम की बात होगी, जहां पे मिनिमम की तो एलसीएम निकाल दो, ठीक। सबसे मिनिमम टाइम जिस वक्त पे सोनिया एंड रवि क्या मिलेंगे, फिर से सेम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सोनिया के 18 मिनट्स लगते हैं, रवि के, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक। तो यहां से मैं देखता हूं हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18 and 12 will be the time taken by Ravi and Sonia to meet again at the starting point, ठीक है। स्टार्टिंग पूरा ऐसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक ठीक। तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात, आप 18 की फैक्टराइजेशन करोगे, 12 की भी क्या करोगे, तो 2 9s are 16, 2 से होगा, 3 3s are 12, 3 1s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 9, 3 1s are 3। आई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब निकालोगे एलसीएम। क्या निकालोगे, ठीक। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला, तो कैसे निकाला जाता है, जितने नंबर्स हैं वो सारे ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो, ठीक। तो क्या करोगे, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो निकाल दो। यहां से 3, यहां से और एक 2, तो इसको भी निकाल दो। यहां पे 3, यहां पे 3, तो निकाल दो बाहर। तो यहां से क्या है, 3। कुछ बात समझ में आई? देखो यहां पे 2, यहां पे 2, दोनों में क्या आएगा, एक, फिर और एक 2, तो वो भी ले लिया, वो नहीं लिया, उसके बदले में यहां से 3 आया, तो यहां पे 2 और एक, ठीक। फिर यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, एक 3 ले लिया, फिर और एक यहां पे 3, तो वो ले लिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ठीक है। बात समझ में आई? 71 समझ गए। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा, तो इसमें क्या लिखोगे आप लिखोगे आफ्टर 36, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं वरना लिखने की कोई जरूरत। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल meet again at the starting point। आप देखो ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना, ये वाला, ठीक है,
चाहो तो आप इसे कट भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। क्या मैं क्या कह रहा हूं, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक, मुझे पता है वैसे भी अब याद इसको करने वाले हो। ठीक, तो इसको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर दो, यहां से ये लिख लो एलसीएम निकाल के, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, बस इतना। ठीक, तो हाँ यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय रवि, टाइम टेकन बाय सोनिया, पहले लिख लेना हेडिंग में, बाकी कुछ लिखने की जरूरत। तो आगे और एक क्वेश्चन, तो और एक कोई क्वेश्चन है नहीं, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। तो बस यहाँ पे